आप सभी को नमस्कार। आज का प्रश्न, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल। सबसे पहले बैटरी लगभग सभी के घर में इन्वर्टर लगा हुआ होगा। तो इन्वर्टर में एक बड़ी सी बैटरा लगता है, छोटी तो बैटरी होती है, बैटरा लगता है। और जहाँ पर जो है इन्वर्टर जिसको चार्ज करता है, और जब लाइट चली जाती है तो उसी बैटरी से हमारे घर के सारे उपकरण चलते हैं ज़रूरत वाले। तो अब उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, ये देखिए कौन सा एसिड या कौन सा अम्ल। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इसमें से कोई एक सही है, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अन्य तीनों गलत क्यों है। भाई देखिए, पाए जाने की संभावना, उनके कार्य, हमारे जीवन में उनके उपयोग और पाए जाने वाले स्थान के आधार पर हम इन सब की बातें करेंगे, इनके सूत्र की बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको जो है, जिसका सूत्र CH3COOH होता है, CH3COOH। देखिए, प्रश्न के साथ मुख्य उद्देश्य केमिस्ट्री और सूत्र को जानना। तो इसका थोड़ा सा ओपन रूप देखते हैं, CHHCOH और OH। ये है इसका एसिटिक अम्ल का, ये है आपका बंद रूप, और ये है खुला हुआ रूप, ओपन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल क्या होता है, आपके विनेगर कहते हैं, सिरका में पाया जाता है। जाहिर सी बात है, जो चीज हम खाते हैं, ठीक है, हम पेट में जाता है, बैटरी में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि आप जानते हो बैटरी में इतनी ज्यादा कास्टिक होती है। अगर बैटरी का पानी लकड़ी उकड़ी पे गिर जाता है ना, तो वो तुरंत जलने लगता है। इसीलिए इन्वर्टर की बैटरी को बाकायदा कम्बोर्ड में रखा जाता है, ताकि फर्श को ना नुकसान हो, टाइल को ना नुकसान हो, पत्थर को ना नुकसान हो, क्योंकि उसमें जो है बहुत तगड़ा अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल एक वीक एसिड है, कमजोर अम्ल है, कोई बहुत ज्यादा इसका रोल ये इसमें बैटरी में नहीं होता है। तो पहला विकल्प गलत है भैया। जो चीज हम पी रहे हैं सिरके के रूप में, चाउमीन और बर्गर में डाला जा रहा है, वो जो है ये बैटरी में नहीं डाला जाएगा। दूसरे नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में जो है जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस में आपका HCl होता है, इसका सूत्र है HCl। तो HCl जठर रस में निकलता है, जो भोजन से आए हुए बाहरी जीवाणु, कीटाणु और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यानी कि ये इतना बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा ना, तो हमारी आंत को ही चीर डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है एक इतनी पर्याप्त मात्रा में निकलता है, हमारे पेट में ही निकलता है। और जब हम मान लीजिए कभी शादी वादी में जाते हैं, एकदम खींच के गटाई तक खा लेते हैं ना, तो क्या होता है, उसमें भी यही अम्ल जो है ढकार के रूप में आता है। यार कुछ खट्टा खट्टा हो गया, तो यही होता है। तो ये भी हमारे शरीर में ही निकलता है, तो ये भी गलत है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे खतरनाक अम्लों में है ये भैया, H2SO4 कहते हैं, H2SO4 ये खतरनाक अम्लों में है, H2SO4। तो ये H2SO4 ही ये विकल्प सही है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जान लें। मैंने कभी BSc MSc में प्रयोग किया। ये बड़ा सुरक्षात्मक रूप से जो है बड़े कंटेनर के अंदर, अलमारी के अंदर रखा जाता है, यूज करना होता है। तो एक बड़ी सी बोतल में पीपेट के अंदर एक आध बूंद निकालते हैं। अगर भूल से एक बूंद मेज पे गिर जाती है तो मेज की लकड़ी तुरंत धुआं बन के सुलगने लगती थी। तो ये जो खतरनाक एसिड है, यही इसमें मिलाया जाता है। और H2SO4 प्रकृति में स्वतंत्र रूप में कहीं नहीं पाया जाता, इसे लैब में बनाया जाता है। ठीक, अब आता है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक है, HNO3 से संबंधित जो कंपाउंड होते हैं वो विस्फोट के रूप में काम होते हैं। ठीक है, चाहे ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो, उसमें TNT हो, या आपका सोडियम नाइट्रेट हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, ये सब बहुत ही जबरदस्त विस्फोटक होते हैं।
तो इसका भी यूज यही नहीं हो कि पता लाग बैटरी में करंट बने की जगह विस्फोट दड़ाम दड़ाम हो लगे, तो उससे अच्छा जो है इसका भी यूज नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। तो आपका विकल्प ये सही है। तो विकल्प सही विकल्प के साथ ये भी जानिए कि अन्य तीनों विकल्प का क्या यूज है, क्या सूत्र है, कहाँ पर उपयोग है, ताकि अन्य प्रश्नों को भी कोरिलेट किया जाए। अगर इससे प्रश्न जनरेट होता है तो उसे आप ठीक ढंग से कर सकें। इस वीडियो में इतना ही, यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि ये जो है सही जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।